जरनिगार की सल्तनत अपने बुलंद व बाला महल्लात, नीले गुंबदों और संगमरमर की दीवारों की वजह से मशहूर थी। मगर इस चमक के पीछे एक सख्त कानून छुपा था। यहाँ इंसान की कदर उसके खून से की जाती थी, इसके किरदार से नहीं। इसी महल में बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी नूर जहां रहती थी। वो बेहद हुसैन और ज़हीन थी, मगर उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी उदासी तैरती रहती। वो सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह थी, जिसे सब कुछ हासिल था सिवाय आज़ादी के। महल के पिछले हिस्से में शाही अस्तबल था, जहां कीमती घोड़े रखे जाते थे। वहां एक नौजवान गुलाम काम करता था, जिसका नाम फहद था। वो कम गो था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा वकार था। घोड़े इसके हाथ लगते ही पुरसुकून हो जाते। सिपाही अक्सर कहते कि इसमें कोई राज है, मगर कोई इस राज तक न पहुंच सका। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था कि अचानक एक घोड़ा बिदक कर गिर पड़ा। सिपाही घबरा गए, मगर फहद आगे बढ़ा। उसने घोड़े के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। हैरत अंगेज तौर पर घोड़ा खामोश हो गया। ये मंजर दूर खड़ी शहजादी नूर जहां देख रही थी। पहली बार उसने किसी गुलाम में ऐसा एतमाद देखा था। उनकी नजरें मिले और चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे ठहर गया। इस दिन के बाद शहजादी अक्सर अस्तबल की तरफ आने लगी। कभी घोड़ों के बारे में सवाल करती, कभी खामोश खड़ी रहती। एक रोज उसने पूछा, तुम्हें गुलामी से नफरत नहीं होती? फहद ने आहिस्ता जवाब दिया, नफरत दिल को कैद कर देती है हुजूर। मैं दिल को आजाद रखता हूं। ये अल्फाज नूर जहां के दिल में उतर गए। मगर महल की दीवारों के भी कान होते हैं। दरबारी सरगोशियां करने लगे। वजीर आजम को यह कुर्बत नागवार गुजरी। इसी दौरान पड़ोसी सल्तनत बाज़गुर के शहजादे का रिश्ता आया। सियासी फायदे के लिए बादशाह ने फौरन शादी मंजूर कर ली। ऐलान हुआ कि एक माह बाद निकाह होगा। शहजादी के दिल में तूफान उठा, मगर वो खामोश रही। इसी रात फहद को खुफिया तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसे तारीख कैद खाने में डाल दिया गया ताकि वह हुदूद याद रहे। नूर जहां को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में पहली बार बगावत चमकी। मगर अभी वो कुछ कर पाती कि एक और खबर ने महल को हिला दिया। बाज़गुर की फौज सरहद पार कर चुकी थी। रिश्ता एक चाल था, हमला असल मकसद। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सिपाहियों का हौसला टूटने लगा। वही शहजादा जिससे शादी तय थी, मैदान में आने से घबरा गया। ऐसे में नूर जहां ने बाप के सामने खड़े होकर कहा, अगर सल्तनत बचानी है तो फहद को आजाद करें। बादशाह ने लम्हा भर सोचा, फिर हुक्म दे दिया। कैद खाने का दरवाजा खुला। फहद बाहर आया, आंखों में वही खामोश ताकत। बादशाह ने पूछा, क्या तुम लड़ोगे? फहद ने जवाब दिया, मैं गुलाम हो सकता हूं, बेवफा नहीं। ये जमीन मेरी भी है। दान जंग में गर्दो गुबार छा गया। फहद ने घोड़ों को मुनज्जम किया, सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और दुश्मन के सिपा सालार का सामना किया। तलवारों की झनकार गूंजी। एक वार उसके कंधे पर लगा, खून बहने लगा, मगर वो पीछे न हटा। महल की फसील पर खड़ी नूर जहां सांस रोके सब देख रही थी। आखिरी लम्हे में फहद ने पूरी ताकत से वार किया। दुश्मन का झंडा जमीन पर गिर गया। बाज़गुर की फौज पसपा हो गई। सल्तनत बच गई, मगर फहद जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे महल लाया गया। कई दिन वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता रहा। आखिरकार उसने आंखें खोली। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत में इज्जत नसब से नहीं, किरदार से पहचानी जाएगी। कहते हैं कि इस ऐलान के बाद गुलामी के कवानीन बदल दिए गए। कुछ रिवायतों में है कि फहद सेहतयाब होकर नूर जहां का हमसफर बना, और कुछ में है कि वो अपने जख्मों की ताब न ला सका, मगर उसकी कुर्बानी ने सल्तनत की तकदीर बदल दी। मगर तारीख आज भी एक ही बात दोहराती है, असल शाही खून रगों में नहीं, दिल में बहता है। और मोहब्बत वो ताकत है जो सबसे मजबूत दीवारें भी गिरा देती है।